बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली इमरान शहीन साहब, सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये अल्लाह का बड़ा करम फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक कैसे है। दिन गुजर रहे हैं आजकल? बेहतरीन है, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। अल्लाह ने अपनी बड़ी रहमत और करम के साए में रखा हुआ है। आज हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का योम वफ़ात, वफ़ात हाँ है। जी, हाँ जी। 74वां यूम वफ़ात, 74 साल उनको हमसे जुदा हुए हो चुके हैं। अच्छा, मैं जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और मैं यकीन जानिएगा जब सोचता हूँ तहरीक पाकिस्तान के हवाले से और फिर पाकिस्तान की जो मूवमेंट के बाद के जो असरात थे और पाकिस्तान बन गया और उसके बाद जो सियासत में रेशादवानियाँ हुई, ये सब कुछ सारा मंज़र और फिर भारत का और पूरी दुनिया का हमारे साथ खसूसी रवैया जो है अजीब व गरीब किस्म का, दीगर मुसलमान ममालिक के साथ इंडिया का ताल्लुक बहुत अच्छा है। आप अफगानिस्तान देख लें, आप सऊदी अरेबिया देख लें, आप कोई भी मुल्क देख लें, लेकिन फ़लस्तीन के मामले में देख लें, लेकिन हमारे साथ जो उनका रवैया है, तो मैं यकीन जानिएगा कि मैं ये समझता हूँ कि हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने जो अपॉर्चुनिटी दी कि वो जनूबी एशिया के मुसलमानों के निजात दहिंदा बन जाए। देखिए, एक बेशक तसलसल था, बेशक ये बेशक। तो एक तसलसल था कि जी हाँ, 1857 की जंग आज़ादी आज़ादी के है। बाद या 1947 तक का जो 90 साल का दौर था, जाहिर है कि ये अल्लाह ताला ने मनसब मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया कि वो उस वक्त क़ियादत कर रहे थे, वरना मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों ने उसमें जो है ना अपना तहरीक अपना आज़ादी रोल में अपना प्ले अपना काम किया है, काम बहुत किया, बड़े लोगों लोगों ने किया, खून दिया, बड़ा लाखों लोग शहीद हुए, वाह, अंग्रेज़ के मुजालम का उन्होंने हाँ, सामना सबने किया, किया। मुकाबला किया। लेकिन ये तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकी तौर पर, मैं समझता हूँ, उनकी दूरबीन निगाहों ने वाकई, हालांकि वो विलायत से पढ़ कर आए हुए थे, बरतानिया के पढ़े हुए थे, और फिर वो वकालत के शोबे से ताल्लुक़ था, लॉ की बात करने वाले थे, एक दफ़ा भी जेल में नहीं गए, लेकिन वो देख लिया था कि नज़रिया इस्लाम ही नज़रिया नजरिया पाकिस्तान है। बेशक, नजरिया बेशक बेशक। यानी कि नज़रिया पाकिस्तान जो है वो ही नज़रिया इस्लाम नजरिया है, इस्लाम है और और नज़रिया इस्लाम ही ये नज़रिया नजरिया पाकिस्तान पाकिस्तान है, है। और नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। बिल्कुल, बेशक, बड़ी बड़ी उनकी जो है ना, ये मैं समझता हूँ। तो इस हवाले से आज हमें हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा खानी भी करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारी जो पूरी कौम जो है, इस वक्त मुल्क का एक तिहाई हिस्सा सैलाब में जो है वो डूबा हुआ है। इस हवाले से भी हमें अपने उन भाइयों की जो है मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ये स्लोगन, इत्तेहाद, हाँ जी, ईमान था तंजीम, तंजीम, बड़े गोल्डन कमाल अल्फाज अल्फाज हैं। कितनी जामियत है कितनी इनमें। जामियत है इनके अंदर। और ये उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा जो है ना जी, हमारे ऊपर एहसान है कि उन्होंने ये मुल्क हमें आज़ाद लेके दिया। और देख लें आप, इंडिया के मुसलमान आबादी में हमसे ज़्यादा हैं, तादाद में हमसे ज़्यादा हैं, 30 करोड़ के लगभग मुसलमान। वो खुद कहते हैं हमारी 30 करोड़ आबादी है, अगरचे कि इंडिया की गवर्नमेंट उनको 20-22 करोड़ कहती है। तो 20-22 करोड़ भी कोई थोड़े तो नहीं है ना। तो 20-22 करोड़ भी तस्लीम करें, छठे नंबर पर दुनिया में मुल्क बनता है उनका, 7वें नंबर पर, कि इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क दुनिया में। तो उनकी औकात हैसियत वहाँ पे वो कीड़ों मकोड़ों से भी बदतर है। जिस तरह दलित हैं, हाँ जी, जो दलित के साथ दलित हैं वो सलूक, भी इस तरह ही हैं। अब दलित जो है वो भी तो हिंदू, हम तो उन्हें हिंदू टर्म करते हैं ना, लेकिन हिंदू हिंदू हकीकत कहते है, हैं, वो हिंदू कहते ब्राह्मण हैं, उनको हिंदू नहीं मानते। वो नहीं मानते। हाँ जी, खश्तरी उनको नहीं मानते। अब मैं ये देखें, अब हिंदुस्तान में जिस तरीके से मुसलमान बेटियों को हजाब का मामला है, उनके साथ रेप्स के वाकयात हाँ जी, होते हैं, और या उनके मस्जिदें गिराई जा रही मस्जिदें हैं। गिराई जा रही हर हैं, मस्जिद के बारे में उन्होंने अब कह दिया है कि इसके नीचे मंदिर है। मंदिर है। हर मस्जिद, ईदगाहों के नीचे कह दिया है, मोहल्लात के नीचे, अच्छा, ताजमहल के नीचे मंदिर है। अकलियतों के साथ वहाँ क्रिश्चियनिटी के साथ भी बुरा सलूक किया जाता है, लेकिन असल निशाना मुसलमान बनते मुसलमान है हैं। वो तो कभी कोई रेयर वाक़या हो जाता है ना, कभी तो उनको मिशनरीज ने किसी को दवाई दी तो कह दिया जी आपने जो है ईसाइयत कबूल करनी है, या उनको पम्फलेट तकसीम किया तो उनको, वो बहुत मामूली है, 1% भी नहीं है। असल उनका टारगेट मुसलमान है। और मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाकर डेफिनेटली बहुत बड़ा काम जी किया, हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन ये है कि वो हमारे हुक्मरानों की जो है नाकबद अंदेशी की वजह से बांग्लादेश बन गया मशरक़ी पाकिस्तान। क्योंकि अभी पिछले दिनों भी ये बात हो रही थी मीडिया में कि हमारे एक फ़ौजी हुक्मरान ने कहा अपने सेक्रेटरी को कि यार इनको कहो बंगालियों को कि हमारी जान छोड़ दें।
तो उसने जब वो पैगाम पहुंचाया बंगाली रहनुमाओं को जो बांग्लादेश के रहने वाले थे, वो भी पाकिस्तानी थे, उसने कहा कि हम में से अक्सरियत हमारी है, आपकी नहीं है, आप पाकिस्तान की जान छोड़ें, आप अगर अलहदा होना चाहिए तो आप अलहदा हो जाए, हम पाकिस्तान हैं, आप तो पाकिस्तान उस तरीके से नहीं बनते। एक बात जो है रोजे रोशन की तरह यह हो जाती है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, खा वो सिविल है या दूसरी या ताकतवर हल्के हैं, इन लोगों ने जो है ना वो नाकपत अंदेशी का मुजाहरा किया और यूनाइट नहीं कौम को होने दिया गया। बेशक। और जो उनके कोई अपने मुफादात थे, समझ नहीं आती है, वो ये नहीं समझते कि ये जो पाकिस्तान है, अगर अल्लाह ना करे ये ना रहा तो फिर उनकी सारी बदमाशी अयाशी कहाँ पे होगी। बस वो असल में हर शोबा में, हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में, हर में अच्छे बुरे लोग हैं। और लेकिन ये है कि मुझे आज डॉक्टर सफदर महमूद भी याद आ रहे हैं, ग्रेट हिस्टोरियन, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इकबाल से और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली शख्सियत। उनका यौम वसाल भी जो है ना वो आजकल में ही है, क्योंकि मैं आज एक कॉलम पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि तो मैंने जितनी भी डॉक्टर सफदर महमूद साहब की लिखी हुई चीज़ें पढ़ी और कायदे आज़म रहमतुल्लाह बड़ा सीखा है हमने उनसे के हवाले से बड़ा, और जितना उन्होंने पाकिस्तान के नज़रिए को उजागर किया, और जितने भी मुस्तशरिकीन किस्म के हमारे यहाँ लोग हैं ना जो पाकिस्तान के नज़रिए के खिलाफ बातें करते हैं, उनका वो सही उनका ताक़ब करते थे, और वो ऐसे ख़जाने खोद के लाते थे ना कि उनके मुंह बंद कर देते थे। मैंने उनका एक कॉलम पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा, अगस्त के महीने में शाया हुआ था, बहुत पहले की बात है, कि उस वक्त कुछ मजहबी जो रहनुमा थे वो पाकिस्तान बनने की मुखालफत कर रहे थे। तो हज़रत डॉक्टर सफदर महमूद ने अपने उस कॉलम में लिखा कि जनाब उस मजहबी रहनुमा के पास एक शख्स आया, उनका कोई ख़ास मरीद होगा, उसने कहा जनाब मुझे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरी मुलाकात ख्वाब में हुई है। तो उन्होंने कहा कि जो है वो आप जो है वो पाकिस्तान की हमायत करें। तो जब उसने अपने उस मजहबी रहनुमा के सामने ये बात की, तो मजहबी रहनुमा साहब का ये कहना था, ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर सफदर महमूद ने अपने कॉलम में लिखा, आप देख सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड भी कर सकता हूँ। उसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है वो ज़रूरी नहीं कि जो सियासी मामलात हैं उनके हम मुकल्लफ बन सकें। ये वर्ड्स डॉक्टर सफदर महमूद साहब ने जब लिखे तो मैं चौंक गया, इतनी बड़ी बात उस मजहबी रहनुमा के जिनके जनाब बड़े जो हैं वो यहाँ पर जो हैं वो हैं उनके फॉलोअर्स, लेकिन कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने देखें मज़हब का जो है वो एज ए इंस्ट्रूमेंट अगर उसे इस्तेमाल करते हैं ना लोग किसी को लेट डाउन करने के लिए, बड़ा ख़तरनाक होता है। लेकिन कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ मजहबी रहनुमाओं की मुखालफत के बावजूद, हिंदू तो थे ही थे, अंग्रेज़ तो वैसे ही था, उसके बावजूद अगर पाकिस्तान बना लिया तो ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है। देखें ना, अंग्रेज़ों ने ये बात खुद कही, उन्होंने कहा अगर हमें पता होता कि कायदे आज़म की ज़िंदगी अभी थोड़े से चंद महीने बाकी हैं तो हम इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर देते ताकि ये ज़रा लेट हो बाबा मर जाए और ये पाकिस्तान ना बन सके। अच्छा, इतनी क्रिटिकल कैफियत के अंदर जब नेहरू ये कह रहा था कि पाकिस्तान तो चलना ही कोई नहीं, बिल्कुल, तो हमने इसका ऐसा घेराव किया है, और अंग्रेज ने जाते हुए जो बदमाशियां की और जिस तरह गलत हमारे एसेट्स हमें नहीं मिले बाद में, और कश्मीर उनको दे दिया, पाकिस्तान पानियों के हेडवर्क्स उनको दे दिए, सरक्रीक उनको दे दिया, रनकश उनको दे दिया, तो उन्होंने कहा ये चलना चुलना तो कोई नहीं। इसके बावजूद पाकिस्तान चल गया। कायदे आज़म की दूरअंदेशी थी, उन्होंने हमें मुल्क लेके दिया। हम उनका जो है ना जी शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनके लिए हम दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं। अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत की हवाएं अता फरमाए, जन्नत के आला मुक़ाम अता फरमाए। तो उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। और पाकिस्तान को उन्होंने एक नज़रिए के तहत बनाया भी था और नज़रिए के तहत फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चलाया भी था। तो ये अलग बात है। उनकी वफ़ात है ना जी, तो वफ़ात भी बड़ी तकलीफ दे हुई थी। बस वो उसमें हमारे जो उस वक़्त की जो ब्यूरोक्रेसी थी जो भी थी, उन्होंने जो किरदार अदा किया, ये 2 महीने वो जो है ना ज़ियारत जो रेजिडेंसी कायदे आज़म रेजिडेंसी उसमें वो पड़े रहे, तो कोई उनकी पूछताछ करने वाला नहीं था। उनकी बहन फातिमा जना वो उनके साथ होती थी, फातिमा जना, और वो इस कदर ईमानदार थे। मैंने BBC पर एक बड़ी लंबी चौड़ी तहकीकाती रिपोर्ट पढ़ी
तो जो उनको खाना खिलाने के लिए बावर्ची जो स्पेशल बम्बई में उनके घर में होता था वो बुलाया गया। तो जब उन्होंने उनके हाथ का बना हुआ खाना, उसके बावर्ची के हाथ का बना हुआ खाना खाया, तो कहने लगे ये जायका तो मुझे अपने पुराने बावर्ची का लग रहा है। तो कहा गया, बताया गया उन्हें कि आपके बावर्ची को हमने स्पेशल तलाश करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बम्बई से यहाँ लाया है। तो उन्होंने कहा कितना खर्चा है? उन्होंने कहा अभी इतना खर्चा है। उन्होंने कहा मेरे अकाउंट में से इसको सारे पैसे पे कर दो। देखिए लीडर, और फिर वो उन्होंने उसको वो पैसे दिए। जब हालत जब उनकी ख़राब हुई तो उनको कराची लाया गया हवाई जहाज़ के जरिए। तो जिस कस्मा पुरसी में वो फिर इस दुनिया से रुखसत हुए, बड़ी तकलीफ दे बात है कि वो जो फिर सारी बात लिखी है फातिमा जिना ने कि इस एम्बुलेंस में हम जा रहे थे, उस एम्बुलेंस का पेट्रोल ख़त्म हो गया। फिर वो एयर कंडीशन तो चलो नहीं थी, तो गर्मी से बुरा हाल था, और मैं जो है ना, एक मेरे पास गत्ता था, उसके साथ में हवा उनको दे रही थी, मक्खियाँ बैठ रही थी और बड़ी बुरी हालत थी। और जब हमारा जहाज़ हवाई थे वहाँ पे जो अड्डा है, हवाई अड्डा है, जो एयरपोर्ट है, वहाँ पे उतरा तो आगे से लेने के लिए कोई आया ही नहीं था। तो यानी जो इतना बड़ा हमारा मोहसिन था, उसके साथ हमने क्या किया, इतना बड़ा, बल्कि मैं ये समझता हूँ आलम इस्लाम का वो मोहसिन शख्स था। तो लेकिन मैं ये समझता कि हमने तो खैर ये चंद एक अशराफिया में ऐसे लोग थे जिनके हाथ में इख्तियार था और उन्होंने सारी बदमाशी, अदरवाइज पूरी कौम, वो तो जनाजे में नजर आ गया था ना, पूरी कौम जनाजे में शरीक हुई जिस तरीके से। और आज तक उनको खराज तहसीन अल्लाह ताला जी उनको जो है रहमत करे और दर्जात बुलंद करे, और जो उस नजरिए पर उन्होंने पाकिस्तान बनाया, अल्लाह करे उस नजरिए पर ये पाकिस्तान बने, चले, आगे बढ़े पिन पे, और ये दुनिया के अंदर बावकार अंदाज से खड़ा हो। तो कायदे आज़म हमारे जो है जी मोहसिन है, मोहसिन आज़म है, कायदे आज़म मोहसिन आज़म। बेशक जी बेशक। अली इमरान शाहीन साहब, अच्छा हुआ कि आज के इस दिन में हमने हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को याद किया। जी जी। तो आज की हम गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, इंशाअल्लाह, ऐ खूं तेरी रगों में अब तक रवां हमारा, सलारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम में जहाँ हमारा। बहुत शुक्रिया।